let f be a function 0 to 1 to r, एक second, हाँ, be the function such as fx is equal to gif of 4x into x minus 1 by 4 का whole square into x minus half, where box s is gif of x, then which of the following statements are true? हम्म, पढ़ता जा The आगे। function f is discontinuous exactly at one point in 0 to 1. There ठीक is है, exactly one चल point. अब देखते हैं, 1 मिनट रुक जा, 1 मिनट रुक जा, 5-6 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जल्दी जल्दी तो। हम्म, अच्छा, बॉक्स ऑफ 4x अतुल्य इंटीजर होता है। यस सर। 0 to 1 में इसकी वैल्यू क्या होती है? 0। 0। और 1 to 2 में? 1 to 2 में 1/4 to 1/2 में ना 1 से 2 में 1 से 2 में 1 होती है, ठीक है ना? सर। अब देख, अच्छा हाँ 4x ठीक की है ठीक है। वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है? 1 से 0 से 1 वेरी कर रही है। 4x की वैल्यू वेरी करेगी 0 से 4, सही है? यस सर। x की वैल्यू वेरी कर गई 0 से 1/4, 0 से 1, 4x की वैल्यू, 4x की वैल्यू वेरी कर गई 1 से 2, 4x की वैल्यू वेरी कर गई 2 से 3, और 4x की वैल्यू वेरी कर गई 3 से 4। कोई डाउट है तो बता। नो सर। सर यानी x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई? 0 से 1/4। 1/4, और ये यहाँ पे क्या हो गई? 1/4 से 2/4, ठीक है? यानी ये और ये समझ आ गए इंटरवल्स क्यों चूज किए मैंने ऐसे? यस सर सर। हाँ बोल। सर वो आपने मीटिंग लॉक कर रखी है, एक बच्चे का मैसेज आया है। मीटिंग लॉक कर रखी है? हाँ जी। एक मिनट। नहीं, कोई मैंने लॉक तो नहीं की। एक मिनट रुको, मैं देख लेता हूँ। अच्छा, लॉक, ठीक है। वेटिंग रूम डिसेबल कर दिया, ठीक है, आ जाएगा, ठीक है। चलो, ये तो बात समझ आ गई है तुले? यस सर। हाँ, अब यहाँ पे देखते हैं एक बारी। 0 से 1/4 में ये आंसर आ गया, 0 आ गया फंक्शन की वैल्यू, सही है कि नहीं? क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है? 0, ठीक है। यस सर। और 1/4 से 2/4 में आंसर आया 1 इंटू एक्स माइनस 1/4 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1/2। कोई डाउट? नो सर। यहाँ पे आ गया 2 इंटू एक्स माइनस 1/4 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1/2, और लास्ट वाले में आ गया 3 इंटू एक्स माइनस 1/4 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1/2। डाउट है? नो सर। अब अतुल ने पहला वाला ऑप्शन पढ़ जल्दी से। फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एग्जैक्टली एट 1 पॉइंट इन 0,1। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इक्वल टू यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ये इसमें कोई डाउट है तो पहले बता दे। क्योंकि 1/2 पे आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। हाँ, सही है कि नहीं? बॉक्स 4x की वैल्यू, इसलिए यस इसको सर। यहाँ पे इंक्लूड यहाँ पे नहीं किया, यहाँ पे इंक्लूड कर दिया, सही है। अब एक चीज, डिसकंटिन्यूअस कितने पॉइंट पे बोल रहा 1 पॉइंट पे। है? 1 पॉइंट पे। अब 1/4 पे आंसर बोल, इसका क्या आ रहा है? 0। 1/4 पे, एक सेकंड, वन 0 बाय आ रहा फोर है? पे ये। हम्म, 0, जल्दी बता। 1/4 पे क्या आ रहा है आंसर? 0 आ रहा है, ठीक है। 1/4 पे वैल्यू 0 है, और इसकी वैल्यू भी क्या है? जल्दी बोल। 0 1/4 पे। 0 है, तो इसका मतलब 0 पे 1/4 पे कंटिन्यूअस हो गया, हाँ या ना? यस सर। ठीक है। यस सर। अब 1/2 पे क्या है? जल्दी बता, 1/2 पे आंसर क्या है इसका? 1/2 पे आंसर क्या आएगा? दोनों 0 आएंगे, ये 1/2 से 3/4 भी कंटिन्यूअस वो भी होगा। बस कंटिन्यूअस हो गया। 3/4 पे बता आंसर क्या आ रहा है? कुछ आएगा, वैल्यू इसमें आएगी? इसमें कंटिन्यूअस नहीं होगा। कोई भी वैल्यू आए। यस सर। और 3/4 पे यहाँ पे भी वैल्यू डिफरेंट आएगी कि नहीं आएगी? क्योंकि यहाँ पे 3 का मल्टीपल है और यहाँ पे यस 2 सर। का। तो इसका मतलब एग्जैक्टली डिसकंटिन्यूअस एट 1 पॉइंट, इट इज करेक्ट और नॉट? यस सर। ये बात खत्म हो गई। अब दूसरा दूसरा ऑप्शन पढ़ जल्दी से।
There is exactly one point in 0, 1 at which function is continuous but not differentiable. कंटिन्यूअस होगा पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा. नहीं होगा, ये बात समझ आ गई. Yes, sir. अच्छा, 3/4 पे कंटिन्यूअस था कि नहीं था? नहीं था. नहीं था, इस पे चेक करने की जरूरत नहीं है. 1/2 पे कंटिन्यूअस है कि नहीं है? कंटिन्यूस है. ठीक है, और 1/4 पे भी कंटिन्यूअस है कि नहीं है? है सर. तो 1/4 का आंसर देखते हैं, डिफरेंशिएट करके देखते हैं इस चीज को 1/4 पे. तो ये आएगा टू, नहीं सॉरी, x-1/4 का होल स्क्वायर प्लस x-1/2 इंटू 2 इंटू x-1/4. आंसर 1/4 पे 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसको डिफरेंशिएट किया है, इस सर्कल को डिफरेंशिएट किया एट x इक्वल्स टू 1/4 पे. 1/4 पे आंसर 0 आ गया, आया ना? प्रोडक्ट रूल Yes, sir. लगाया है. ठीक है, अब 1/2 पे चेक करते हैं. 1/2 पे इसका आंसर क्या आएगा? 1/2 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर. जीरो नहीं वन आएगा बाय सर. फोर आ गया, 1/16 आ गया. सही है. यस और सर. यहाँ पे आंसर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/16 से ये जो आंसर आएगा 1/8 आ जाएगा. यस सर, तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा. तो नॉट डिफरेंशिएबल आ गया. तो एक ही पॉइंट है, बात समझ आ गई. यस सर. अच्छा, अब तीसरा ऑप्शन पढ़. द फंक्शन एफ फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल. एट मोर देन 3 points in 0, 1. बात गलत हो गई. डिफरेंशिएबल के लिए बोल रहा है 1/4 पे डिफरेंशिएबल है, हाँ या ना? है सर. 1/2 पे नहीं है. नहीं है. 3/4 पे भी नहीं होगा. नहीं है. यस बट सर. मोर देन क्या बोला है? 3 points. तो बात खत्म हो गई. यस सर. 2 पॉइंट ही आ रहे हैं, 3 पॉइंट तो आ ही नहीं रहे. अब डी ऑप्शन पर जल्दी से. मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज -1/512. ठीक है, मिनिमम वैल्यू के लिए dy/dx क्या होना चाहिए? 0. 0. इसको देख, हर एक में कॉमन ये चीज थी, x-1/4 का होल स्क्वायर इंटू x-1/2. ये कॉमन था. यस सर. उसके साथ बाहर 1 2 कुछ भी लिखा हो, 1 2 3 कुछ भी लिखा हो, यही कॉमन है. इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर आएगा x-1/4 का होल स्क्वायर प्लस x-1/2 इंटू 2 इंटू x-1/4 इज इक्वल टू 0. सही है. x-1/2 कॉमन आया, सॉरी 1/4 कॉमन आया, x-1/4 प्लस 2x-1 इज इक्वल टू 0. x इक्वल टू 1/4 और x इक्वल टू कितना, ये कितना आ गया, 3x इज इक्वल टू 5/4, 5/12. 5/12. सही है. यस अब सर. 5/12 कौन सी रेंज में आ रहा है? पहली रेंज में तो नहीं आ रहा. ठीक है, दूसरी रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है सर. 0.4 के आसपास. और कहीं पे dy/dx 0 ही नहीं होगा, ये बात समझ आ गई. यस सर. ठीक है, वो होगा तो 1/4 पे होगा, 1/4 नॉट इंक्लूडेड, 5/12 नॉट इंक्लूडेड. अब 5/12 पे मिनिमम वैल्यू निकलेगी. यस सर. 5/12 आ जाएगी. 5/12 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, 5/12 माइनस 1/2. सॉल्व करके देख लेना, ये शायद इसके बराबर नहीं आएगा. हाँ सर, 1/4 तो इसका 32. मतलब फंक्शन है मिनिमम वैल्यू 512 नहीं. ये बात समझ आ गई, ऑप्शन समझ आ गए. यस सर. पूरा क्वेश्चन डिस्कस समझ आ गया ना? यस सर. चल अतुल्य, नेक्स्ट क्वेश्चन निकाल लो बच्चे. हाँ, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझ के देखते हैं. एक बारी पढ़ लो जल्दी से. पढ़ो जल्दी ध्रुव. Yes, sir. Let S be the set of all twice differentiable function f from R to R such that second derivative is positive for x minus 1 to 1. For f belonging to S, let x be the number of points for which fx equal to x. Then which of the following are true? ठीक है, अब एक बारी क्वेश्चन में जो सबसे अच्छा गिवन है वो चीज ये गिवन है. सही है. Yes, sir.
अब एक बार ये ना शायद अतुल्य को नहीं समझ आएगा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा दूसरा तरीका कर रहा हूँ। अच्छा अतुल्य, एक चीज बता, ये जो ग्राफ है ये किसका होता है? अतुल्य, ई की पावर एक्स का सर। ठीक है। और ये जो ग्राफ होता है ये किसका होता है? 1/x। यस सर। अच्छा, अब इसका dy बाई डी एक्स क्या होता है? ई की पावर एक्स। इसका d2y बाई डी एक्स टू क्या होता है? ई की पावर एक्स। ये बात समझ आ गई? dy बाई डी एक्स भी ग्रेटर देन जीरो है और d2y बाई डी एक्स टू भी ग्रेटर देन जीरो है। ये बात क्लियर हो गई? यस सर। अब इसके लिए देखते हैं dy बाई डी एक्स क्या है, जल्दी बोल। -1/x²। और d2y बाई डी एक्स टू क्या आया? -1/x³। हाँ, +2x³ विच सर। इज ग्रेटर देन जीरो फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो, सही है? यस सर। ये बात समझ आ गई, हाँ या ना? आ गई सर। d2y बाई डी एक्स टू दो कर्व्स के लिए ग्रेटर हो सकता है। एक ऐसा कर्व बने कोई भी, तो उसके लिए d2y बाई डी एक्स टू क्या होगा? ग्रेटर देन। 0। और ऐसे वाले कर्व के लिए भी क्या होगा? d2/dx2 ग्रेटर देन 0। ये बात क्लियर हो गई? क्यों यस सर। हुआ हो गया ग्रेटर देन जीरो? वैसे कॉनकेव अप कॉनकेव डाउन का कंसेप्ट होता है, बट मैंने तेरे को दूसरे तरीके से समझाया, ठीक है? ठीक है सर। सही है। अब x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है? -1 to 1। -1 से 1। सही है। अब -1 से 1 में क्या बोल रहा है? एक्स एफ क्या है, जल्दी बोल, एक्स एफ पढ़ के बता क्या है। fx इक्वल टू एक्स है, वो वाले पॉइंट्स है एक्स है। ये ऑब्वियस सी बात है, कंटिन्यूस फंक्शन होगा ही होगा, ये तो बात क्लियर है ना? यस सर। अच्छा, ऐसा कर्व देख, एफ एक्स इक्वल टू एक्स का मतलब ये वाली लाइन, सही है। और जो कर्व है वो ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता है, ये बता, क्योंकि वाई के बारे में तो कुछ भी नहीं बोला ना। यस सर, हो सकता है सर। एफ एक्स के बारे में तो कुछ नहीं, ये ऐसा हो सकता है ना, ऐसा वाला कर्व बन रहा हो इसी शेप का, है ना? हम्म। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि ये लाइन ऐसी और ये थोड़ा सा ऐसा हो जाए, सही है। यस सर। और एक ऐसा भी हो सकता है कि ये टच भी कर सकता है। आपका टच कर जाए। तो पहला ऑप्शन ठीक है, दूसरा ऑप्शन ठीक है, तीसरा ऑप्शन ठीक है मेरे हिसाब से, सही है। और लास्ट ऑप्शन रॉन्ग है, क्यों? देयर डज नॉट एग्जिस्ट बोला उसने। ठीक है। यस सर। आ कोई गया। डाउट है? नो सर। डाउट है पहले ये बोल। आ गया सर चल, समझ, कोई डाउट। अब दूसरी बात, एक मिनट रुक जाओ, एक बार इसको रीड कर लो जल्दी से। आधे का जल्दी बोल। मैम वो तो क्लास अब एंड होने वाली है लगभग, मैं भेज रहा हूँ, आपको भेज रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब एक बारी जल्दी से पढ़ दे यार ये क्वेश्चन। ध्रुव पढ़ दे बच्चे। For x belonging to R, let tan inverse x belong to -π/2 to π/2. Minimum value of the function defined by fx equal to this is. ठीक है, अब एक बारी पढ़ लेते हैं। अतुल्य, यस सर। अतुल्य ये बता, एफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है? इंटीग्रल में ई की पावर टी माइनस कॉस कॉस टी अपॉन 1 + टी की टी पावर माइनस कॉस टी 2023। अपॉन 1 + टी की पावर 2023, ठीक है।
यही दे रखा है ना। यस अब सर। मिनिमम वैल्यू के लिए एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए? 0। एफ डैश एक्स की वैल्यू लिमिट रूल से निकलेगी, सही है। एक्स tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होगा एक्स tan इनवर्स एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन 1। और यहाँ पे आएगा ई की पावर एक्स tan इनवर्स एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स tan इनवर्स एक्स। बच्चे कोई डाउट है? नो सर। सही है। अब नीचे क्या आया, 1 प्लस एक्स tan इनवर्स एक्स की पावर 2023 इक्वल टू 0। ये बात क्लियर है? सर। ठीक है। अब एफ डैश एक्स को अगर जीरो करे, ये कभी क्वांटिटी, ये वाली क्वांटिटी जो मैंने मार्क की है, ये कभी जीरो हो सकती है? नहीं। बता। नीचे -1 अ, बनेगा। नहीं, नहीं होगी। नीचे नीचे कभी -1 भी बने, इन्फिनिटी बनेगा। हाँ खाली हाँ। ये क्वांटिटी जीरो हो सकती है, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स एक्स। सही है। क्योंकि ई की यस सर। पावर जब भी होती है वो पॉजिटिव होती है, नीचे वाली क्वांटिटी कभी जीरो होगी नहीं, तो इसलिए हम ये बोल नहीं सकते। अब दूसरी बात, जीरो बनेगा तो इन्फिनिटी बन जाएगा ये, तो इसलिए फायदा नहीं है। अब इसकी वैल्यू जीरो कब होगी? जब एक्स की वैल्यू क्या हो? 0। हाँ। हाँ। तो अब क्या करूं? एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 0। तो कैसे करें अब जल्दी बता। एक्स की वैल्यू जीरो, तो अब एफ एक्स की वैल्यू क्या हो गई जल्दी बता, मिनिमम। 0 to 0 आंसर इज 0। क्लियर है? यस सर। ठीक है, चल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लें। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन निकाल ले यार। वो ऊपर वाली जगह रहने दे, ऊपर वाली। ठीक है। अब हाँ, थोड़ा सा जगह मिल रहा है ना, स्पेस। नाइन्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। पढ़ एक बारी। For x belongs to real, let y(x) be the solution of differential equation such that y2 equals to 7, then maximum value of y(x). देखना एक बारी, यही है ना फंक्शन। ये क्वेश्चन, इस टाइप की क्वेश्चन देखो, अब पिछले साल भी देखो 2024 वाले में भी आई हुई है, और 2023 में भी आया हुआ है। ऐसा क्वेश्चन है ना। सॉल्विंग वाले जो क्वेश्चन है ना, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू वाली फॉर्म पे आते ही आते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? ई की पावर पी डी एक्स, बताया था। ई की पावर -2x अपॉन एक्स स्क्वायर -5। इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा? ई की पावर माइनस लॉग एक्स स्क्वायर -5। तो ये आ गया 1/x² -5। ये बात समझ आ गई? Yes sir. वाई इंटू 1/x² -5 इज इक्वल टू क्यू 1/x² -5 इंटू -2x इंटू x² -5 dx। x² -5 कट गया, -x² आ गया प्लस c आ गया, y/x² -5। ये बात क्लियर हो गई, हाँ या ना? Yes sir. अब y2 इक्वल टू 7, y2 इक्वल टू यानी 7/2² -5 इज इक्वल टू -2² प्लस c। तो 7 इज इक्वल टू -7 आ गया, c इज इक्वल टू -3 हो गया शायद। ठीक है। तो यानी Yes. ये आ गया, फंक्शन आ गया x² -5 इंटू -x² -3। यानी फंक्शन हो गया y इज इक्वल टू x² -5 इंटू नेगेटिव में x² + 3। कोई डाउट है? No sir. अब कंप्लीटिंग स्क्वायर्स कर लेते हैं मैक्सिमम यूनियन निकालने के लिए। नेगेटिव t-5 t+3 t² -2t प्लस -15। ये देखना, कोई डाउट? एक्स स्क्वायर को टी माना है। ठीक है। सर। ये हो Yes sir. गया मेरा y इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ t-1 का होल स्क्वायर। सही है। और -1 आएगा ना, -1 -16. -15 आ गया, 15 माइनस t-1 का होल स्क्वायर। सही है। अब मैक्सिमम वैल्यू बोली है, तो t की वैल्यू x² पुट करनी है 16। कितना आएगा? 16 ही आएगा ना मैक्सिमम। Yes sir. 16 है। समझ आ गई बात? सर। हाँ बोल। सर ये dy/dx जीरो करके नहीं कर सकते थे हम, सीधा ही आ जाता।
अच्छा चल करते, डीवाई बाई डी एक्स कर, क्या आया बोल। तो ये हमें इक्वेशन जो दे रखी है इसमें dy बाई डी एक्स जीरो कर दो, यहाँ से आपकी y की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव का होल स्क्वायर आ जाएगी। एक्स स्क्वायर माइनस फाइव का डीवाई होल बाई डी एक्स स्क्वायर। को जीरो किया तो तेरा आया 2xy इज इक्वल्स टू -2x × x² - 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। सर माइनस, वहाँ भी माइनस है पहली जगह भी। अच्छा माइनस है, 2x कट गया, नेगेटिव नेगेटिव कट गया, ठीक है। y इक्वल्स टू x² - 5 का होल स्क्वायर आ गया, हाँ जी। है ना। इसको आप अब इक्वेशन इससे में क्या पुट कर बोल रहा देना, इक्वेशन में पुट कर है, देंगे अब एक्स की इसको वैल्यू किसी आ को जाएगी। x की एक्स की एक वैल्यू आ क्या पुट गई। कर दूं, सर ये जो आपने एक इंटीग्रेट वैल्यू आ गई, किया। चल ठीक है। x की वैल्यू 2 पुट कर दिया, y की वैल्यू 7 पुट कर दी, चल 7 इज इक्वल्स टू 2² - 5 वैल्यू बराबर कर रहा है ये। नहीं नहीं सर। सेटिस्फाई नहीं कर रहे तो। सर हाँ बोल बोल। सर मैं कह रहा हूँ ये जो y की आपने वैल्यू निकाली है इसको आप जो इंटीग्रेट करके आपने इक्वेशन निकाली है यहाँ पुट कर दो। यहाँ से आपकी x की वैल्यू आएंगी और उससे फिर आपकी y की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। अच्छा ठीक है, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना। यस सर। ठीक है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। चल अब एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। यस। चलो देखो एक बार जल्दी से, ऊपर कर दे थोड़ा। ठीक है, अब एक बार क्वेश्चन पढ़ते, दिव्यांश है, दिव्यांश क्वेश्चन पढ़ दे। Let X be the set of all five-digit numbers found in 1, 2, हम्म 3, 4, 4, 0. For example, 2, 2, 4, 0 is in X. 5, 0, 2, 2, 4, 4 are not in X. Suppose that each थोड़ा तेज, एक बार अतुल्य तू पढ़ दे यार, थोड़ा तेज पढ़ देगा। Let X be set of all five-digit number formed using 1, 2, 2, 2, 4, 4, 0. For example, 2, 2, 4, 0 is in X while 0, 2, 2, 4, 4 and 4, 4, 2, 2 are not in X. Suppose that each element of X has an equal chance of being chosen. Let P be the conditional हम्म probability that an element chosen at random is a multiple of 20. Given that it is a multiple of हम्म 5, then value of 38 P is. ठीक है, यानी इसका मतलब ये हो गया, अगर ए लेता हूं मैं, मल्टी ए लेते हैं मल्टीपल ऑफ 20, बी लेते हैं मल्टीपल ऑफ 5, तो बेसिकली मेरे को निकालना है पी ए बाई बी, जो फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी, यही होता है ना। मतलब ऊपर का मतलब क्या हो गया, 20 का भी मल्टीपल होना चाहिए, 5 का भी मल्टीपल होना चाहिए, यानी ऊपर क्या हो गया मल्टीपल ऑफ 20, नीचे क्या हो गया मल्टीपल ऑफ 5 के केसेस। ये क्लियर है बात। Yes, sir. अब देखते हैं, अब पहले निकालते हैं 20 के मल्टीपल वाले केसेस। अब 20 के मल्टीपल 5 डिजिट नंबर कैसे बनेंगे, अब देखते हैं। थोड़ा सा एक आर डी शर्मा वाला क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, मैथमेटिक्स वाला क्वेश्चन था। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ 4 लेटर वर्ड ऑफ मैथमेटिक्स बी फॉर्म्ड, ठीक है, ऐसे Yes, वाला sir. क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पे देखते हैं लास्ट में 20, लास्ट में क्या होना चाहिए 20 से डिविजिबल के लिए, या तो 20 होगा या तो 40 होगा, बात समझ आ गई। 10 हो सकता है, नहीं, 10 नहीं हो सकता, 20 हो सकता है या 4, 0. 40, ये बात तो क्लियर होगी, Yes, sir. ठीक है। अब 20 के लिए आपके पास जो डिजिट्स बचे वो क्या क्या बचे वो देखते हैं, 1, 2, 2 और 4, 4, यही बचे ना। Yes, sir. इन दोनों को तो फिक्स कर दिया, एक एक चॉइस हो गई। अब 1, 2, 2, 4, 4 कैसे रखे हैं ये बता। मैंने बोला तीनों के तीनों डिफरेंट है, 3 आर डिफरेंट, ठीक है। तीनों डिफरेंट कैसे होंगे जल्दी बोल, उसके लिए चॉइस क्या होगी। 2, पहले के C1, लिए 2, तीन, C1. दो, एक, टोटल। हाँ. Yes, नहीं sir. तीनों डिफरेंट, 2 C1 नहीं, तीनों डिफरेंट है, तीन डिफरेंट है। 3C3 × 3 फैक्टोरियल हाँ. बोलते हैं वैसे, नहीं तो तू ऐसे ले, है ना। Yes, sir. ठीक है. सही है, 3 आर डिफरेंट। अब मैं बोल रहा हूं एक पेयर, ठीक है,
प्लस एक डिफरेंट। हाँ, एक यस सर। पेयर। पेयर कितने हैं टोटल? दो, तो दो में टू से आ एक पेयर लिया तो जाएगी। आंसर लिखते हैं 2C1। 2C1। इंटू डिफरेंट कितने बचे? दो बचे। दो में से एक लेना है, ये इंटू 3 फैक्टोरियल/2 फैक्टोरियल। ये बात क्लियर है? यस सर। 2 to the 4, 4 3 the 12। ये बना शायद। पर ऊपर 3 डिफरेंट वाले में 3 फैक्टोरियल नहीं होगा? 3 फैक्टोरियल तो है 6। अच्छा, वैसे ही आ रखा था, ठीक है सर। हाँ, मैं वैसे भी लिखता है 3C3 into 3 फैक्टोरियल। और कोई केस बनेगा इसमें? और नहीं सर। नहीं बनेगा, बात खत्म हो गई। टोटल कितने यस। केसेस बने इसके? 18। 18। सही है। यस सर। अब लास्ट में 4 0 है, तो बचा क्या क्या तेरे पास? वन 1 3 2 ट्रिपल टू और 4। सही है। अब यस इसके सर। लिए केसेस क्या लेते हो? ऑल आर डिफरेंट। डिफरेंट। डिफरेंट के कितने केसेस हो गए? 3 है। तो 3C3 into 3 फैक्टोरियल, यही बोलेंगे ना? 6 यस बने। सर। अब दूसरा जो केस बना, मैंने बोला एक पेयर दो प्लस डिफरेंट। एक डिफरेंट। हाँ, एक डिफरेंट। एक डिफरेंट ना, एक पेयर ले हाँ रहे हैं। हाँ हाँ। पेयर कितने हैं? एक ही पेयर है। एक पेयर है सर। और दो डिफरेंट जो बचे वो कितने हो गए? दोनों के दोनों लेने हैं। एक डिफरेंट ना, एक टू लेना है। सी वन 2C1। इंटू 3 फैक्टोरियल/2 फैक्टोरियल। यस सर। और अब मैं बोलता हूँ एक ट्रिपलेट लेना है। क्या लेना है? ट्रिपलेट 1C1 हो जाएगा उसका। ये कितना हो गया? 2 into 3, 6 ही हुआ ना ये। एक ट्रिपलेट लेना है तो टोटल कितनी? 3 2 1 चॉइस डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, दैट इज 1। एक ही 1। होगा। यस सर। अब यस सर। 1 और 6, 7, 7 और 6, 13। 13, 13 और 18 कितने हो गए? 31। 31। 31 तो आ गया ऊपर वाले का आंसर, PA/बी का। ठीक है। इतने यस बी सर। का मतलब क्या है? 5 के मल्टीपल। 5 के मल्टीपल कितने होंगे वो बता दे एक बारी। 5 के मल्टीपल मतलब लास्ट में क्या आना चाहिए? 1 0 0। 0। हाँ। और इसके अलावा कोई भी कैसे भी आए, है ना? यस सर। क्या बचा है? 1 2 2 0। 2 2 4 4। यस कैसे सर। भरेंगे जल्दी बता। केसेस बना पहले। लोगे? यस सर। चार। पहले क्या ले? एक एक पेयर पेयर और प्लस दो दो। डिफरेंट। दूसरा दो। दो पेयर। एक ट्रिपलेट और एक तीसरा डिफरेंट। एक ट्रिपलेट और एक और डिफरेंट। एक डिफरेंट। कोई डाउट है? नो सर। समझ आ गया ना? क्वेश्चन कौन सा था? ये था, पढ़ा हुआ है ना हमने। यस सर। ठीक है, समझ आ गया। मैथमेटिक्स इनफेक्टिव वाला क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन इसी पे थे ना, दोनों क्वेश्चन। यस सर। ठीक है। ये हो जाएगा कि करूं? हो जाएगा। चलो ठीक है। ध्रुव हो जाएगा ना बच्चे? जी सर, हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन निकाल लो। पढ़ लो एक बारी। पढ़े बच्चे जल्दी से। Let A1, A2, A3 till up to A8 be the vertices of regular octagon that lie on a circle of radius 2. Let P be a point on the circle and let PAI denote the distance between P and AI for I1 to 8. If P varies over the circle, then maximum value of product of PA1, PA2, PA3 till up to P8. हम्म मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ इस क्वेश्चन को। लेट A1 A2 A3 टिल अप टू A8 बी द वर्टिस ऑफ रेगुलर ऑक्टागन दैट लाई ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 2। ठीक है, सही है। लेट P बी अ पॉइंट ऑन द सर्कल एंड लेट PAI denotes the distance between the point P and AI for I equals to 1. If P varies on the circle, then the maximum value of the product of
PA1 PA2 टिल अप टू PA8 कितना होगा, सही है? यस सर। यही है ना? चल, अब एक ये साइड बनाई, एक ये साइड बनाई, एक ये साइड बनाई, अब बनाते जाएंगे। अब ये बता मुझे कि ये पॉइंट मैंने मान लिया P है, सही है? यस। सही है। अब A1 PA2 A3 टिल अप टू कुछ भी होगा, यहाँ पे A8 आएगा, सही है? यस सर। एक एक दो तीन, तीन तीन, सही है, कुछ ऐसे होगा, है ना? A4 A5 A6 A7 A8। चल, अब मेरे को बता कैसे करना चाहिए, PA1 PA2 कैसे निकाल लें? ध्रुव बोल। हमारे पास A1 A2 मतलब इन सब के कोऑर्डिनेट्स तो है ही। A1 A2 A3 के कोऑर्डिनेट्स हैं। एक बारी हाँ है। अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट बनाना चाहूं, अगर मैं इस पे रख के बनाना चाहूं, तो क्या क्या बना सकता हूं, बता। सर अगर आप इसको एक रेगुलर ऑक्टागन मान रहे हो सर, एक तो 0,0 हो जाएगा। फिर ऐसे ही एक चारों क्वाड्रेंट के एक्सिस पे वाले लाई करेंगे तो एक 2,0 हो जाएगा, एक 0,2, फिर ऐसे ही -2,0 और 0,-2, फिर ऐसे ही इनके 45 डिग्री पे आ जाएंगे। अच्छा, तू ये बोलना चाहता है एक ऐसा ले लिया थोड़ा सा, एक ऐसा ले लिया, एक ऐसा ले लिया, एक ऐसा ले लिया, है ना? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। मगर ये बनेगा रेगुलर? हाँ सर, बन सर जाएगा ये बिल्कुल। 2 पॉइंट आएंगे ना एक्सिस पे, 4 नहीं आएंगे। ऊपर नीचे कितने वाले आएंगे? आएंगे बाकी। 2 पॉइंट आएंगे ना वाई एक्सिस पे अगर वैसे लेते हैं तो। बाकी पॉइंट हाँ, दो एक टू तो कॉमा जीरो से पहले कट एक करेंगे। दो तीन चार, मगर ये तो सीधा तो नहीं बनेगा ना ऑक्टागन के लिए, ये सीधी लाइन तो बनेगी नहीं। सीधी नहीं बनेगी सर, थोड़ी टेढ़ी होगी। हाँ, मैं अब ये कोऑर्डिनेट पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं, एक मिनट मैं दोबारा से बनाता हूँ इसको। मैं ना कोऑर्डिनेट रखना चाहता हूँ कि हमारे पास कोऑर्डिनेट आएंगे, अगर मैं एक पॉइंट को 2,0 मान लेता हूँ, ठीक है? यस सर। एक सर्कल के कोऑर्डिनेट को 2,0, अब कितने एंगल से रोटेट करूँ? 360 डिवाइड बाई 8 होगा। 5/4। 8 4 32, 8 5 45 डिग्री होगा। तो एग्जैक्टली उसके सर। कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 2 e⁻⁴ π/4 शायद, हाँ जी बिल्कुल। यही होगा। हाँ जी, हाँ जी। सर ये कोऑर्डिनेट 2 e⁻⁴ क्या होगा? 5/2। 2 e⁻⁴ 4। 3 π/4 ऐसे बनेंगे ना कोऑर्डिनेट शायद। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही बनेगा। जो भी बन जाए, अब ये है। हम्म। अब पी ए वन कितना होगा? पी क्या बोला है हमने, कोऑर्डिनेट क्या होगा पी का? सर हमने मान इधर लिया इधर ई की पावर आयटा थीटा, 2 e⁻⁴ हाँ, हाँ सही है सर। सही है। अब 2 e⁻⁴ अब डिस्टेंस कैसे कैसे निकालेंगे ये बता दे यार। PA1 कैसे आएगा? बोलो। सर हमारे पास वो तो है ही इनके कोऑर्डिनेट, मतलब e⁻⁴ कॉम cos थीटा और sin थीटा वो वाला तो इनके तभी तो पास। इसने तभी तो इसने मैक्सिमम वैल्यू पूछी है। हाँ तो तो फिर इसमें वो AMGM वाला लगा लेंगे ना, कि अगर सम ही निकाल लें हाँ, हम वो तो। तो लगाएंगे लगाएंगे। अब मेरे को ये बता, PA1 या तो तू प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू बोल रहा है, या तो तू ये बोल रहा है PA1 प्लस PA2 हम्म। टिल अप टू PA8 की वैल्यू बताएगा, तब मैं हम्म। बोल सकता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू समथिंग। वो AMGM मेरे को थोड़ा सा डाउट, पहले इसका प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, PA1 PA2, ये चीज करनी पड़ेगी मुझे लगता है। अच्छा। बता हाँ या ना? हाँ सर, मतलब मैं तो अटक गया था इसी पॉइंट पे आके, इसलिए मेरे को समझ नहीं आया था हाँ, आगे। अब मेरे को ये बता कि करना कैसे, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए है, चाहे हो चाहे ना हो, मगर अभी डिस्कस करना। अब बता, 2 e⁻⁴ अच्छा चल, नॉर्मल सोचते हैं। 2 e⁻⁴ का किससे डिस्टेंस निकालना है 2 e⁻⁴ का? बोल। सर ये सभी पॉइंट से निकालना है सपोज। e⁻⁴ बोल क्या लिखू? π/4 ले लो सर। n
पाई बाय 4, हाँ n पाई बाय 4। है ना। सही है। n की वैल्यू 0 1 2 टिल अप टू 8 तक जा रही है, हाँ। नहीं 1 2, n की वैल्यू 0 से 7 तक जा रही है, सही है कि नहीं। बिल्कुल सर। हाँ। तो ये तो 2 तो बाहर आ गया, हाँ 2 बाहर आ गया। cos थीटा प्लस आयटा साइन थीटा हम्म माइनस cos पाई बाय 4 माइनस आयटा साइन पाई बाय 4। अब हम्म बताना कुछ हो सकता है। सर एन पाई बाय cos 4 c आएगा ना माइनस सर। cos d का होल स्क्वायर, cos c माइनस cos d। हाँ एन पाई बाय 4 आएगा। बोल। n पाई बाय 4 आएगा, n पाई बाय 4 आएगा। अब ये कॉमन क्या आ रहा है, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बोलियो। -2 माइनस साइन 2 साइन सी प्लस डी सी बाई प्लस डी 2। बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। थीटा प्लस n पाई बाय 4 डिवाइड बाय 2 साइन थीटा माइनस n पाई बाय 4 डिवाइड बाय होल डिवाइड बाय 2, n पाई बाय 4 के नीचे। अब ये दूसरे का क्या आएगा, आएटा कॉस जल्दी बोल। थीटा प्लस एन कॉस 2 कॉस थीटा 2 प्लस एन पाई बाय 4। 2 cos a प्लस थीटा a। प्लस n पाई बाय 4 डिवाइड बाय 2 साइन, साइन थीटा माइनस एन पाई बाय 4। साइन आएगा। यस सर। थीटा माइनस n पाई बाय, कुछ कॉमन आ रहा है इसमें से। साइन वाली आ रही है सर कॉमन। साइन वाली आ जाएगी। साइन वाली आ रही है तो क्या आया, 2 इंटू 2, साइन, हाँ 2 × 2 नहीं साइन थीटा माइनस एन पाई बाय 4 बाय होल बाय 2। साइन थीटा माइनस n पाई बाय 4 डिवाइड बाय 2, और अंदर क्या आ रहा है जल्दी बता दे। -2 माइनस साइन थीटा प्लस एन पाई बाय 4। 2 तो मैं बाहर ले गया, साइन थीटा प्लस n पाई बाय 4 डिवाइड बाय 2 और 2 प्लस आयटा आयटा कॉस कॉस। थीटा प्लस इसका मॉड्यूलस 1 होता है कि नहीं होता, पूरे का मॉड्यूलस। हम्म तो बचा हमारा 2 स्क्वायर इंटू साइन थीटा माइनस n पाई बाय 4 डिवाइड बाय 2, शायद ये। हाँ जी। हाँ यस सही है। सर। आप मेरे को इससे बता कुछ हो सकता हो, बता। सर यहाँ पे साइन तो की मैं आ गया, मैक्सिमम तो PA1 PA2 सब निकल सकते हैं मेरे। सर साइन की मैक्सिमम 1 बताओ। हो गई तो 4 आ गया ना आंसर। ये बच्चे खाली इसका ही आंसर थोड़ी ना, दूसरों पे भी तो डिपेंडेंट है हम्म। ये तो PAI निकला है मेरा, PAI। सही है, ये तो प्रोडक्ट में चाहिए तेरे को, बता। या तो एक चीज सर सर ये थी हमारा, कौन से फॉर्मूले में चला जाए, कॉस थीटा कॉस 2 थीटा कॉस 2 स्क्वायर थीटा, उसमें चला जाए। सर मेरे पास साइन थीटा साइन 2 थीटा साइन 3 थीटा जब एपी में होता है उसका भी तो फॉर्मूला होता है। होता है, ये AP में है। हाँ नहीं है मतलब बना सकते हैं हम जैसे तैसे अगर। सर मैं तो थोड़ा हाँ बनाओ, सोच रहा था बोलो बोलो। सर कि हम ना जैसे हमने वो ऑक्टागन बना दिया। अब ना क्या हम्म करते हैं कि किसी भी दो साइड के बीच में ना हम मिडल पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर खींच देते हैं।